बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 2 और इसमें डेटाबेस के ही एडवांटेज देख रहे थे और वही कंटिन्यू हो गए। इसमें दरमियान में इन्होंने डाटा और इंफॉर्मेशन का डिफरेंस थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। डाटा किसी भी रफ इंफॉर्मेशन को डाटा कह देंगे। रफ कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, कलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल कर लें तो रॉ मटेरियल डाटा इज द कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट या रॉ मटेरियल्स। जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट है, ये हमने रफली इकट्ठे कर लिए, उनके नेम, एड्रेस और इस तरह की मालूमात, और जब उसको ज़रा तरतीब दे ली, रोल नंबर वाइज कर लिया, अल्फ़ाबेटिकली नेम वाइज, एज वाइज या किसी भी तरतीब से हमने उसको ज़रा तरतीब नीट करके करें कि ना तरतीब दे ली, तो वो कॉल्ड इंफॉर्मेशंस, रॉ मटेरियल डाटा, और आफ्टर प्रोसेसिंग बन जाती है वो इंफॉर्मेशंस। बात का सेम शेप ही रहती है, बाज़ का उसकी कंडीशन चेंज हो जाती है, फाइन शेप में आ जाती है। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस था डाटा और इंफॉर्मेशन का। अच्छा, अब वो डाटाबेस के हवाले से था कि डाटाबेस के अंदर DBMS आ गया हमारे पास, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो क्या करता है? मैनेजमेंट ऑफ डाटा इन द डाटाबेस, डाटाबेस को मैनेज करता है। ये प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर कलेक्शंस ऑफ प्रोग्राम्स होंगे जो क्या करेंगे डाटा को मैनेज करने के लिए। डाटा मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं? डाटा को इंसर्ट करना, डाटा को डिलीट करना, डाटा को अपडेट करना, डाटा के ऊपर करें कि कोई क्यूरीज वगैरह लगाना, ये इस पर। दूसरा काम जो होगा इसके अंदर, मैनेजमेंट ऑफ यूज़र एसोसिएटेड विद द डाटाबेस, कि यूज़र की मैनेजमेंट भी इसके अंदर होती है। इसकी डिटेल आगे आ जाएगी इंशाल्लाह। ये एडवांटेज अभी वही चल रहे थे डाटाबेस के। तो डाटाबेस के एडवांटेज में डाटा कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी की पहले भी बात हुई है। कंसिस्टेंट मतलब वो उसकी शेप चेंज ना होना। एक शख्स है वो हर जगह सीरियस ही रहता है, तो वो कंसिस्टेंस बिहेवियर है उसका। अगर आप एक टाइम में हंस रहे हैं, एक टाइम में रो रहे हैं, तो ये बिहेवियर चेंजेबल है, कंसिस्टेंट नहीं है। कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़, एक शख्स का नाम हमने पहले भी एग्जाम्पल ली थी, अली ई से शुरू कर दिया, एक का ए से शुरू कर दिया, तो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम का ये डिसएडवांटेज होगा कि वहाँ डाटा इनकंसिस्टेंट होता है। और डाटाबेस के अंदर डाटा कंसिस्टेंट होता है। ई से लिखा हुआ हो या ए से लिखा हुआ, तीनों लोगों को ए या ई वाला ही नजर आएगा, तो कंसिस्टेंट डाटा होगा क्योंकि स्टोरेज एक दफा है। बेटर डाटा सिक्योरिटी, DBMS प्रोवाइड करते हैं, बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी देते हैं, लिहाजा इसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई हो सकती है कि जहाँ पे डाटाबेस पड़ी हुई हो वहाँ हम टोटल की टोटल सिक्योरिटी लगा दें, फिजिकली भी और लॉजिकली भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आम सिस्टम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता था। जिसके पास सिस्टम आ गया उसने डाटा भी फैच कर लेना है वहाँ से। फास्टर एप्लीकेशन डेवलपमेंट, अब डाटा जो है वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, तो नई एप्लीकेशन बनानी हो तो आप किसी तरह से भी वो डाटा, नई एप्लीकेशन डेवलप हो सकती है। फॉर एग्जांपल एग्जामिनेशन, एडमिशन और लाइब्रेरी की एग्जांपल थी। एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें सबका डाटा आ जाए, तो चूंकि डाटा एक जगह पे पड़ा हुआ है, डाटाबेस में इजी है, जबकि फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में तीनों डिपार्टमेंट से आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें डिफ़िकल्ट होता है। इकोनॉमी ऑफ स्केल, अब डाटा की स्टोरेज एक जगह पे हो रही है, लिहाजा इसमें एक्सपेंस लिमिटेशंस आती हैं, एक्सपेंस कम होते हैं। बेटर कंकरेंसी कंट्रोल, कंकरेंसी वर्ड न्यू है। कंकरेंसी का मतलब क्या है कि दो लोग एक डाटे को एक ही वक्त में एक्सेस करें, तो ये कंकरेंसी कहलाती है। सिमिल्टेनियसली, एक ही वक्त में एक डाटे को दो लोग पढ़ रहे हों एक बुक को, तो ये कंसेप्ट कहलाएगा डाटा कंसिस्टेंसी, कंकरेंसी। और नेक्स्ट है जी हमारे पास बेटर बैकअप एंड रिकवरी फैसिलिटी। DBMS उस डेटाबेस को बैकअप लेने की फैसिलिटी भी देता है। और बैकअप क्यों लिया जाता है? अगर कभी डाटा डैमेज हो जाए तो फिर हम रिकवर कर सकें। तो ये फैसिलिटी आम फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं थी। DBMS रेगुलरली बैकअप लिया जा रहा होता है। बैकअप का अलग से पूरा चैप्टर होगा, उसमें डिटेल आ जाएगी इंशाल्लाह। अब इसमें कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज में सबसे ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व क्या होती है। जहाँ बहुत सारे हमने एडवांटेज देखे, वहाँ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। एक तो है हाई कॉस्ट, के डेटाबेस जो DBMS सिस्टम है, सॉफ्टवेयर हैं, वो ही कॉस्टली पड़ते हैं, उनकी कॉस्ट होती है। और दूसरा ये है कि
have number of inherent charges which जी डेटाबेस सिस्टम। अच्छा, डेटाबेस सिस्टम के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं, डेटाबेस और डीबीएमएस पूरे सिस्टम को कहा जाता है। तो उसके चार्जेस में बहुत सारे खुफिया किस्म के चार्जेस भी हैं जो हमें शुरू से फील नहीं होते, लेकिन कॉस्ट उसकी पड़ती है, लिहाजा इसकी कॉस्ट भी अवेलेबल, जैसे डीबीएमएस की कॉस्ट है, फिर डाटा कलेक्ट की एक अपनी कॉस्ट होगी। तो हार्डवेयर हमें स्पेशल किस्म का चाहिए, स्टाफ स्पेशल किस्म का चाहिए, तो ये वाली कॉस्ट भी इसमें शामिल होती हैं। कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट ये है कि एक ट्रेडिशनल सिस्टम चल रहा है, उसको जब हम कंप्यूटराइज या डेटाबेस सिस्टम में स्विच करते हैं तो उसके ऊपर जो कॉस्ट आती है वो कन्वर्जन कॉस्ट कहलाती है। आगे फिर वर्किंग कॉस्ट तो अलग से है, लेकिन कन्वर्ट करने की जो कॉस्ट है, रिकवरी प्रोसीजर डिफ़िकल्ट होते हैं, रिकवरी के लिए अलग से उसके स्किल्ड प्रोफेशनल लोग रिक्वायर्ड होते हैं, टेक्निकल लोग रिक्वायर्ड होते हैं जो क्या करते हैं इसकी प्रॉपरली बैकअप लें, फिर उसकी कह लें कि रिकवरी परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट है जी इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा। डाटा डेफिनेटली हमारा रिसोर्स है, बेसिक यूनिट है, डाटे पे ही सारी वर्किंग हो रही होगी, तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे बेसिक रिसोर्स कह देते हैं। अब डाटे के लेवल, पहला डाटा जो रियल वर्ल्ड का डाटा है, जैसे स्टूडेंट के नेम, एनी स्टूडेंट, ये रियल वर्ल्ड डाटा है। मीटा, अब इसकी आगे जाके डिटेल आ जाएगी। मीटा डाटा, उस डाटे के मुतल्लिक जो डाटा होगा वो मीटा डाटा होगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट की एज है, तो एज बताया जाएगा कि वो उसकी डाटा टाइप क्या है और कितना साइज़ वो लेगा। ये जो मालूमात है कि कितना साइज़ लेगा, डाटा टाइप क्या है, ये मीटा डाटा कहलाता है। डाटा अबाउट डाटा, रियल डाटे के मुतालिक जो डाटा होगा वो मीटा डाटा कहलाएगा। जैसे अगर हम CNIC की एग्जांपल लें, हम कहेंगे कि ये न्यूमेरिक डाटा होगा और ये इतने डिजिट का डाटा होगा, इसके दरमियान में ये 5 डिजिट के बाद एक स्पेस भी आती है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये एक्चुअली डाटा नहीं है, बट उस डाटे के मुतालिक भी डाटा है, जिसे क्या कहते हैं, मीटा डाटा। थर्ड लेवल है एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा, कि ये डाटा एक्चुअली इस तरह स्टोर तो नहीं होता, तो जिस तरह स्टोर होता है वो उसकी एग्जिस्टेंस ऑफ डाटा कहलाती है, कि इस तरह भी डाटा स्टोर होता है। और 0101 की अगर फिजिकल लेवल पे देखें तो 0101 में स्टोर होता है, ये उसकी एक पिक्चर बताई गई है कि ये आम डाटा हमारा जो रियल वर्ल्ड का डाटा होता है, एंटिटी, एट्रीब्यूट वगैरह, स्टूडेंट, आगे जाके ये चीज़ें पढ़ेंगे। और रिकॉर्ड टाइप, डाटा आइटम टाइप, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट रिकॉर्ड टाइप, उसको मीटा डाटा को पढ़ लिया। और सबसे नीचे डाटा कैसे स्टोर होता है। यूज़र ऑफ डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम के यूज़र को कुछ टेक्निकल नेम दिए गए हैं। सबसे पहला यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्रामर, वो यूज़र जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करता है वो डेटाबेस का यूज़र भी होता है, ठीक है। तो उसको डेटाबेस का भी नॉलेज होना चाहिए, ये टेक्निकल पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की मालूमात इसके अंदर है। दूसरे यूज़र की टाइप है जिसे कहते हैं एंड यूज़र, और ये दो तरह के होते हैं। एक यूज़र वो जिसे एंड यूज़र कौन से होते हैं, जो इसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग ATM से जाके पैसे निकलवाते हैं, डाटा यूज़ करते हैं, तो हम एंड यूज़र हैं, ठीक है। दूसरे बैंक के अंदर बैठे भी आपका अकाउंट चेक कर रहे होते हैं, वो भी एंड यूज़र हैं। तो इनकी दो टाइप्स हैं। पहले है नाइव यूज़र, नाइव सादा किस्म के, सिंपल, कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है हमें, हम मशीन में गए, पैसे निकाल लिए, यूज़ किया हमने उनकी डेटाबेस को। दूसरे हैं सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड कहते हैं जो थोड़ा सा नाइव से ज़्यादा टेक्निकल पर्सन हो, उसको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होता है, इंटरनल वर्किंग का पता होता है, ये यूज़र भी उसमें होते हैं। इनको थोड़े से राइट्स ज़्यादा दिए गए हुए होते हैं। जैसे हम लोग तो नहीं जाके उनके सिस्टम को उसका डाटा चेक कर सकते, बट वो लोग उनको राइट्स मिले हुए हैं, वो किसी और ब्रांच में भी जाके शायद कह लें कि कोई डाटा चेक कर सकें। थर्ड टाइप जो डेटाबेस यूज़र की है वो DBA है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, के डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये कौन है? ये भी एक शख्स होता है जो मोस्ट टेक्निकल पर्सन होता है, जो डेटाबेस को बनाता है, अपडेट करता है, डाटा उसमें रखता है, निकालता है। यूँ समझे कि ये टोटल रिस्पॉन्सिबल है पूरी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस का।
ये फुली टेक्निकल होता है, जो DBMS को समझ रहा होता है उससे काम ले रहा होता है। अब ड्यूटीज़ ऑफ डेटाबेस या इसके DBA के करैक्टरिस्टिक्स या DBA की खुसूसियात और ये ड्यूटीज़ क्या होगी इसकी। तो सबसे पहले स्कीमा डेफिनेशन, फिर ग्रांटिंग डाटा एक्सेस है और रूटीन मेंटेनेंस वगैरह, ये इसकी रूटीन जो है वो ड्यूटीज़ हैं। स्कीमा डेफिनेशन से मुराद स्कीम बनाना, स्ट्रक्चर बनाना कि डाटा किस तरह, डाटाबेस किस तरह की होगी, किस तरह के टेबल्स होंगे, किस तरह की उसके अंदर डाटा रखा जाएगा, ये सारा स्कीमा जो है, स्कीमे के ऊपर डिटेल में चैप्टर्स हैं। तो वो ये शख्स होता है DBA जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा होता है। जैसे आप लोग हैं जो कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, वो DBA भी बनेंगे तो उनको डेटाबेस के स्कीमे की समझ होती है। डेटाबेस नहीं बनानी उनका उसमें शामिल होता है, रोल्स में शामिल होता है। एक्सेस, यूज़र को ग्रांट करना, कौन सा यूज़र क्या काम कर सकता है, तो ये भी काम DBA का होता है कि रोल्स असाइन कर देता है। मॉनिटरिंग डिस्क स्पेस, कि डिस्क स्पेस कितनी है, डाटा ज़्यादा आ रहा है और आगे लोकेशंस कम है, स्पेसेस कम है, इनको मॉनिटर करना DBA का काम है। मॉनिटरिंग रनिंग जॉब, कहीं बर्डन तो नहीं हो गया, प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है, ये भी इसका काम है। आगे एक पिक्चर पूरी बनाई है कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस इन्वायरमेंट की, कि ये डेटाबेस है और इसके ऊपर DBMS है और DBMS के ऊपर एप्लीकेशन प्रोग्रामर बैठा हुआ है जो उसको सेट कर रहा है। इसके नीचे यहाँ डेटाबेस है, यहाँ डेटाबेस का डिज़ाइनर है जो इसको डिज़ाइन कर रहा है। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास कि जो एप्लीकेशन को बनाता है, डेवलपर जिसे कहते हैं, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। डेटाबेस को वो भी यूज़ करता है बट लिमिटेड सा, ठीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग होती है, फ्लो का पता होता है। जो DBA है वो DBMS को मैनेज कर रहा होता है, वो ज़्यादा करीब होता है। और सबसे पहले डेटाबेस डिज़ाइनर भी है, वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में प्योर टेक्निकल जो रिक्वायर्ड होते हैं उसे DA कहते हैं, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी उसे कह देते हैं। DBA की एक्टिविटीज़, डेटाबेस मेंटेनेंस, डेटाबेस बैकअप, राइट्स, मॉनिटरिंग, मैनेजिंग, प्रिंट जॉब वगैरह वगैरह, ये वाली सारी इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ पे एंड यूज़र भी दिखा दिए गए हैं कि एप्लीकेशन से जो अटैच होते हैं एंड पे, जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन के ऊपर रिज़ल्ट देखते हैं तो हम एंड यूज़र होंगे, जो उस एप्लीकेशन को बनाएगा, रिज़ल्ट वाला फॉर्म बनाएगा, डेटाबेस से लिंक करवाएगा, वो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है। वो जो डेटाबेस पीछे बना रहा है वो डेटाबेस DBA है।